नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो क्लासें चल रही थी एनिमल अटेंडेंट की, उनकी शुरुआत करेंगे। आपको पता है काफी दिनों से डिले हो रही थी, वो किसी कारणवश मैं भी बीमार था और काम भी हो गया था थोड़ा बहुत, इस कारण से वो क्लासें डिले चल रही थी। लेकिन अब से क्लासें कंटिन्यू आएंगी और अपनी क्लासें जो अब तक लगभग 40 क्लासें लगा चुके हैं, और आप जो बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी की थी या जिन्होंने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दिया है 12th वाले या बीएससी वाले, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। क्योंकि आपको पता है पशु परिचर की एग्जाम डेट भी फाइनल हो चुकी है। लगभग सितंबर माह में 21 या 22, 23, 24 जो भी 4 दिन चलेंगे एग्जाम, तो उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज है, टाइम का पता चल गया। अब आपके लिए 6 मंथ तो कंप्लीट पड़े हैं, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अभी भी जिन्होंने नहीं की या जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो अभी भी 2-3 दिन बाकी है, तो फॉर्म अप्लाई कर जरूर करें। और आपको बता दूं, आपके मन में जो बेम है भी तैयारी कर लेंगे, अभी भी टाइम है। जो आपको पता है 4 तारीखें दी है, 21, 22, 23, 24 सितंबर माह में, तो अब इसका मतलब लगभग 20 या 25 लाख फॉर्म तो भरे जाएंगे। कितने फॉर्म भरे जाएंगे? 20 या 25 लाख तो फॉर्म भरे जाएंगे। और पोस्टें कितनी है? लगभग 6000, 6900 कुछ पोस्टें हैं, तो मतलब 6000 पोस्टों पे 20 लाख फॉर्म। और करना क्या है, उसमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी अप्लाई करेंगे। मेरा एक जानकार है जिसने आरएस की तैयारी कर रखी है, वो बोलता है मेरे को पढ़ना क्या है, ओनली बी पार्ट ही तो पढ़ना है, मैं सिर्फ 11वीं 12वीं की एग्रीकल्चर की बुक पढ़ूंगा और राजस्थान जी के वगैरह मेरा तैयार है। तो वो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं आरएस वाले, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी का ठप्पा है वो सबसे बड़ा ठप्पा है। गवर्नमेंट जॉब चाहे 1700 ग्रेड पे की क्यों ना हो पशु परिचर, लेकिन गवर्नमेंट जॉब तो है ना। और इंक्रीमेंट लगते हैं लगभग 30,000 के पास सैलरी हो जाएगी, हर साल इंक्रीमेंट लगते हैं। आपको पता है जनवरी और जुलाई माह में, आपने वीडियो देखा हो अगर, तो अभी भी आपके पास मौका है, तैयारी करना स्टार्ट कर दो और क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि आपको पता है 40 क्लासें की हैं अभी तक, जिसमें हमने डेयरी, आपको पता है एनिमल हस्बेंड्री को 3 भागों में बांटा था, डेयरी टेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी साइंस में, जिसमें हमने डेयरी टेक्नोलॉजी ही कंप्लीट की है और एलपीएम चल रही है। एलपीएम में लगभग आधा पार्टी की है, जिसमें से नस्लें बाकी है, और वेटरनरी साइंस में औषधियां और रोग तो बाकी है सारे, वो तो हमने हाथ भी नहीं लगाया। इन्हीं में से अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, उनने देखा होगा या जिन्होंने क्लासें देखे एग्जाम दिया है, उनको पता है भी इन 40 क्लासों में भी अपना कंटेंट आ रहा है, मतलब अपने सही दिशा की ओर चल रही है। क्योंकि आपको जो बैच करवाया जा रहा है ये 11th 12th की बुक में से करवाया जा रहा है, ऑथेंटिक, अन्य किसी बुक से नहीं। और जो उनमें नहीं लिखा वो एक्स्ट्रा किसी बढ़िया ऑथेंटिक बुकों से लिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, ताकि और कमेंट में बताया करो सर ये क्लास में कमी है या समझ नहीं आ रहा, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिले, बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है या इस चीज में मेरे को इंप्रूव करना जरूरी है, तो वो करूंगा। तो अपने जो अब बात करते हैं अपनी क्लास की, पहले क्लास कौन सी चल रही थी अपने? चारा संग्रहण। चारा संग्रहण की हमने कौन सी कितनी विधियां की थी? 4 विधियां की थी। साइलेज बनाना, हे बनाना, पाला या लूम, लूम या लूम या पाला, 4 थी, जिसमें हमने एक साइलेज कर लिया था और साइलेज किया था जिसमें हमने डेफिनेशन की थी, उसी में से हूबहू क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आ गया। आज अपने करेंगे हे बनाना, क्योंकि आपको पता है साइलेज कर चुके हैं, उसके बाद अपनी कौन सी विधि है? हे बनाना। हे बनाना किसे कैसे बनाया जाता है, इन सभी के बारे में कौन कौन सी विधियां हैं, कितनी प्रकार की हे होती है, ये सभी बातें अपने करेंगे। ठीक है, हे बनाना क्या करेंगे? हे बनाना। ठीक है, तो लिखो, आप साथ के साथ नोट करते जाओ और जो बातें समझाने वाली होगी मैं समझा दूंगा। ठीक है, हे बनाना। पहले इसकी बात करेंगे डेफिनेशन की, क्योंकि डेफिनेशन में से ही सीधे सीधे 2-3 क्वेश्चन बढ़ते हैं, वो डेफिनेशन में से ही बढ़ते हैं।
तो हे किसे कहते हैं, फसल से पूर्व, सॉरी, फसल को पुष्पन से पूर्व, किससे, पुष्पन से पूर्व काटकर छायादार स्थान पर सुखाना। कौन से स्थान पर है, छायादार स्थान पर सुखाना। छायादार स्थान पर सुखाना क्या कहलाता है, कहलाता है हे। छायादार स्थान पर सुखाना, छायादार स्थान पर सुखाना क्या कहलाता है, हे कहलाता है। क्या कहलाता है, हे कहलाता है। आपको पता है फसल को पूर्व, पुष्पन से पूर्व काटकर छायादार स्थान पर सुखाना क्या कहलाता है, हे कहलाता है। इसमें से दो तीन पहले बात करते हैं, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो किस स्थान से कैसे कब काटा जाता है, पुष्पन से पूर्व। सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से बढ़ेंगे। पहले किस स्थान पे सुखाया जाता है, तो छायादार स्थान पर सुखाया जाता है। तो हे क्या कहलाता है, फसल को पुष्पन से पूर्व छायादार स्थान पर सुखाना क्या कहलाता है, हे कहलाता है। आपको पता है साइलेज में और इसमें डिफरेंस क्या है। उसको पुष्पन की अवस्था में काटा जाता है और नॉन ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन रहित स्थान पर या ऑक्सीजन रहित माध्यम में सुखाया जाता है, वो क्या कहलाता है, साइलेज। और इसे क्या कहलाता है, पुष्पन से पूर्व मतलब फूल आने से पूर्व काटकर छायादार स्थान पर सुखाया जाता है। लगभग खुले स्थान पर सुखाया जाता है, लेकिन होनी क्या चाहिए, छायादार स्थान होनी चाहिए। सर अब छायादार स्थान पर क्यों सुखाते हैं, धूप में क्यों नहीं सुखाते। तो बच्चों इसीलिए नहीं सुखाते क्योंकि आपको पता है जो जिन फसलों का हे बनाते हैं उनमें जो उनकी पत्तियां होती हैं उनमें प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, अनेक खनिज लवण वगैरह होते हैं। ये सभी धूप की अवस्था में उड़ जाते हैं। इस कारण से इसे क्या उगाया जाता है, छायादार स्थान पर उगाया जाता है। आपको पता है अगर धूप में सुखा दिया तो वो पूरा सूख जाएगा। इसके कारण संग्रहण का क्या फायदा, क्योंकि वो तो पूरा सूख गया। संग्रहण करना है मतलब अपने को लंबे टाइम तक जब भी जरूरत पड़े चारे की, तो उसलिए इसीलिए हे बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, हे बनाया। तो डेफिनेशन समझ गए। फसल को पुष्पन से पूर्व काटकर छायादार स्थान पर सुखाना क्या कहलाता है, हे कहलाता है। अब बात करते हैं इसमें नमी की मात्रा कितनी होती है। क्या नमी की मात्रा कितनी होती है, शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, कितना समय लगता है तैयार होने में, और उपयुक्त फसल कौन सी है, ये बनाने के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है, उपयुक्त फसल समय कितना लगता है। ठीक है, नमी की मात्रा आपको बता दूं इसमें हे में कितनी होती है, 14 से 15%। 14 से 15% कितनी होती है, 14 से 15%। अब कई YouTube वाले मैंने देखा है, कई YouTube वाले हो गए या कई बुकों में भी लिखा है कितनी होती है इसमें, 10 से 15%। कितनी लिखी है, 10 से 15%। तो ये 10 से 15% किसमें होती है, जो सूखा चारा होता है उसमें अदलनी फसलों में 10 से 15% नमी की मात्रा होती है। ये वहां पे लिखा होता है सूखे चारे में अदलनी फसलों में, जैसे में सूखा चारा करेंगे उसमें दलनी फसलें भी होती है, अदलनी फसलें भी होती है। अदलनी फसलों का सूखा चारा, अदलनी फसलों का सूखा चारा, उसमें नमी की मात्रा होती है वो 10 से 15% होती है। तो ये अपने को याद करना ही नहीं है, क्योंकि ये बताते हैं लोग, अपने को सिर्फ एग्जैक्ट याद करना है। हे में नमी की मात्रा कितनी होती है, 14 से 15% होती है। अब 10 से 15% लिखा दिया और 10 से 15% के बीच में 11 भी आता है, 12 भी आता है, 13 भी आता है और 14 भी आता है। तो अगर उसने ऑप्शन भी ऐसे दे दी 11, 12, 13, 14, फिर क्या करेंगे बच्चे, अपने को एग्जैक्ट याद करना है 14 या 15%। मतलब आपको ऑप्शन में देखने को क्या मिलेगा, 14% नमी की मात्रा किसमें होती है, हे में 14% नमी की मात्रा होती है। अब बात करते हैं इसमें जो शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 80 से 85%। कितनी होती है, 80 से 85%। और कितने समय में तैयार होता है, तो कितने समय में तैयार होता है, 1 से 1.5 मंथ में। कितने में, 1 से 1.5 मंथ में। सर 1 से 1.5 मंथ में तैयार होता है। अगर इसका सप्ताह पूछ लिया तो वो कितने सप्ताह में होता है, 4 से 6 सप्ताह में। कितने में, 4 से
6 सप्ताह में। हे के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है सर? हे के लिए उपयुक्त फसल, वैसे तो हे सभी फसलों का बना सकते हैं, लेकिन हे जो उपयुक्त फसल है वो कौन सी है? रिजका और बरसीम। कौन सी? रिजका और बरसीम। रिजका और बरसीमी क्यों? क्योंकि इनकी पत्तियों में जो विटामिन, प्रोटीन्स, ये सभी पाए जाते हैं। इन कारण ये जो स्वादिष्ट बनता हो इस कारण बनता है, क्योंकि ये बरसीम का और रिजका का अच्छी गुणवत्ता का होता है। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। अगर जिसने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले ले। ये क्या है डेफिनेशन? फसल को पुष्पन से पूर्व की अवस्था में काटकर छायादार स्थान पर सुखाना क्या कहलाता है? वो कहलाता है हे। हे में नमी की मात्रा कितनी होती है? 14 से 15%। एग्जैक्ट याद करनी है। और शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 80 से 15%। आप 45 अंकों का जिम्मेदारी मेरे पर छोड़ दो, याद करवा के भेजूंगा घर पे, याद करवा के भेजूंगा। 80 से 85%। समय कितना होता है? 1 से 1.5 मंथ में जो है तैयार हो जाता है। उपयुक्त फसल कौन सी है? रिजका और बरसीम। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हे के प्रकार। हे कितने प्रकार का होता है? तो वो प्रकार होते हैं 4 प्रकार का। कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। आज हे जो चारा संग्रहण की विधियां वो सारी कंप्लीट कर लेंगे अपने, क्योंकि इसमें सिर्फ जो हे है और साइलेज है वही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन कई बार जो चारा व लून है, वैसे तो आपको लून का पता होगा, क्योंकि जिन्होंने राजस्थान जीके वगैरह पढ़ रखा है उनको पता होता है चारा या लून क्या होता है। लेकिन सॉरी चारा, लेकिन पाला का किसी को पता नहीं, पाला क्या होता है। इसी में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बोर्ड का कुछ भी पता नहीं है, किस भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पहली बार 24-25 साल के बाद एग्जाम होने जा रहा है। पहले सीधे ही मेरिट बेस पे होती थी जल्ददारी की पोस्ट। आज अब बात करते हैं अपने हे के प्रकार। हे के कितने प्रकार की होती है? तो वो होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। पहला हे का प्रकार कौन सा है? दलहनी फसलों की। दलहनी फसलों। दूसरी अदलहनी फसल। कौन सी? अदलहनी फसल फसलों की है। तीसरी होगी अनाज वाली फसलों की। अनाज वाली फसलों की है। और चौथी होगी मिश्रित है। कौन सी? मिश्रित है। मिश्रित है। तो हे के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार की होती है। दलहनी, अदलहनी। दलहनी मतलब लेग्यूम, और अदलहनी नॉन लेग्यूम, और अनाज वाली फसलों की आपको पता ही है। और मिश्रित है का मतलब हो गया मिक्स्ड है। कौन सी? मिक्स्ड है। मिक्स्ड है। तो हे के सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, हे के कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दलहनी फसलों की है, अदलहनी फसलों की है, अनाज वाली फसलों की वो है, और मिश्रित फसलों मिश्रित है। ठीक है, अपने इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे, थोड़ी थोड़ी जो भी है वो साथ के साथ नोट करते जाना। बात करते हैं दलहनी फसलों की। दलहनी फसलों में बात करते हैं लेग्यूमिनेसी कुल की जितनी भी फसलें होती हैं उनसे तैयार की जाने वाली ये कौन सी होती है? दलहनी फसलों की हे होती है। कौन सी? दलहनी फसलों की हे होती है। इनके आगे लिख रहा हूं दलहनी फसलों की हे कौन सी होती है, और साथ के साथ जो नोट करवाता हूं याद किया करो। डेली के डेली जितना करवाया जाता है 20-25 मिनट की क्लास होती है अपनी, इतने में नोट तैयार करके याद भी हो जाता है। और बड़े आसान तरीके से इजी वे में करवा रहा हूं, अगर मतलब ना याद होने के तो चांस ही नहीं। दलहनी फसलों की जितने भी लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें हैं, लेग्यूमिनेसी कुल का मतलब दाल वाली फसलें, लेग्यूमिनेसी कुल की फसलों की जो हे जो होती है उनसे तैयार की जाने वाली हे क्या कहलाती है? दलहनी हे कहलाती है। क्या कहलाती है? दलहनी हे। लेग्यूमिनेसी कुल में क्या होगी? मटर होगी, लोबिया होगी, क्या जिसको अपने चमड़ा कहते हैं, और बरसीम हो गई,
रिज्का हो गई, ये सभी जो फसलें हैं ये क्या होगी, लेग्यूमिनेसी कुल की, जिसमें हे तैयार किया जाता है। क्यों क्यों तैयार किया जाता है? क्योंकि इनमें जो विटामिन ए की मात्रा वो होती है सर्वाधिक होती है, विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है, और विटामिन डी और ई, डी और ई क्या होते हैं, पर्याप्त मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं? पर्याप्त मात्रा में होते हैं, पर्याप्त मात्रा में होते हैं। और इसमें जो इन फसलों में जो खनिज लवण होते हैं, जैसे अपने फास्फोरस हो गया, तो वो होता है उच्च मात्रा में, और जो कैल्शियम होता है वो होता है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो दलहनी फसलों की है कौन कौन सी फसलें? मटर, लोबिया, बरसीम और रिज्का। इन सभी फसलों की जो है तैयार होती है वो कौन सी होती है? दलहनी फसलों की है होती है। इनमें विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है, डी और ई की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है, फास्फोरस अधिक मात्रा में होता है, और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है। इस ये जो दलहनी फसलों की होती है ये पाच्य है होती है, पाच्य व सर्वाधिक प्रोटीन वाली है होती है। कौन सी? सर्वाधिक है प्रोटीन वाली है होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है भी कौन सी होगी? तो वो होगी दलहनी फसलों की। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, सबसे हे के प्रकार में सबसे मुख्य है या कौन सी है? तो वो है दलहनी है। कौन सी? दलहनी है, जिसमें कौन सी लेग्यूमिनेसी फसलों की बनाई जाती है, मटर हो गया, लोबिया हो गया, बरसीम हो गया, रिज्का हो गया, जिसमें विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक, विटामिन डी और ई पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और फास्फोरस जो है उच्च मात्रा में, और कैल्शियम है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं अदलहनी है या नॉन लेग्यूमिनेसी। अदलहनी है जो अदलहनी फसलें, जैसे चारे वाली फसलें, चारे वाली फसलों की जो तैयार की जाती है उसे क्या कहा जाता है? अदलहनी है। इसे इस हे को घास वाली हे भी कहा जाते हैं, घास वाली हे भी कहा जाता है। तो चारे वाली फसलें क्या होगी? दूब घास हो गया, एग्जाम्पल सीधे सीधे एग्जाम्पल पूछा जाता है, दूब घास हो गया, नेपियर घास हो गया, और सूडान घास हो गया, ये सभी क्या है? अदलहनी है के उदाहरण है। तो एग्जाम्पल क्या क्या है? दूब घास, नेपियर घास, सूडान घास, और अनाज वाली है। अनाज वाली फसलें जितनी भी है उनकी है तैयार करना क्या कहलाता है? अनाज वाली फसलों की है कहलाता है। अनाज वाली फसलों में जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, इन सभी की फसलों की तैयार करना क्या कहलाता है? हे कहलाता है। मिक्स्ड हे, मिक्स्ड हे का मतलब हो गया अदलहनी हे, अदलहनी हे, अदलहनी प्लस दलहनी फसल को मिलाकर तैयार की जाने वाली हे क्या कहलाती है? वो कहलाती है मिक्स्ड हे या मिश्रित हे कहलाती है। अदलहनी मतलब आपको बता दूं, जैसे अदलहनी फसल में एग्जांपल लिखते हैं अपने, सोयाबीन हो गया, ठीक है। दाल वाली फसल सॉरी अदलहनी फसल में अपने लिखेंगे सूडान घास, सूडान घास, ठीक है। क्या हो गया? सूडान घास, ठीक है, सूडान घास। और दलहनी फसल में क्या है? सोयाबीन। इन दोनों को मिलाकर कौन सी है बनाई जाती है? मिक्स्ड है। दूसरा एग्जांपल इसमें एक और लिख लो एग्जांपल है, वो क्या हो गया? जैसे अदलहनी फसल में जई हो गया, और दलहनी फसल में क्या हो गया? गवार हो गया। क्या हो गया? गवार हो गया। मतलब अदलहनी और दलहनी को मिलाकर तैयार की जाने वाली है कौन सी होती है? तो वो मिश्रित है होती है। में है के कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। तो आज के लिए अपने इतना ही करेंगे क्योंकि मेरा गला थोड़ा खराब है इस कारण से। तो कल करेंगे अपने हे की विधियां, और कल पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें लूम या लूंग ये सभी कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर नोट नहीं किया है तो वो नोट कर लो, ठीक है। वीडियो को स्किप करके नोट कर लेना, और जो बच्चे नोट करते हैं उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि अभी तक टाइम है। मैंने बोला था टाइम है अपने पास अभी भी, क्योंकि नोट किया करो साथ के साथ, ठीक है। तो वो करते हैं अपने कल वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।